देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप ये समझिए एक एक मिनट में क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नीट के लिए और जेई के लिए तो बहुत ही कीमती है। ये समझो, ट्वेल्थ में तो क्वेश्चन बनते ही हैं इसके, लेकिन कंपटीशन में भी बहुत सवाल बने हैं आज तक। तो पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आइडिया हो जाएगा कि इनका महत्व कितना है। ठीक है ना? देखिए, तो ट्रिक नंबर 1 लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक तो नस्ट इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। इसमें आपको मालूम ही है, ये वाला एन साइलेंट है, इसको नरनस्ट नहीं नस्ट इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन ये होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये है नंबर 1 फार्मूला। दूसरा, इसका रिलेशन जो है ई नॉट का और फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल ई नॉट कहते हैं। है ना? हमें फार्मूलों पे ध्यान रखना है, इसलिए हमको ये रिलेशन आने चाहिए। दूसरा ये फार्मूला है। तीसरा ये है कि रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड के सी क्या होता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। पहले तो सारे फार्मूले एक जगह इकट्ठे कर लीजिए। ये रिलेशन तो पहले डेराइव तो हम पहले करा चुके हैं, लेकिन अब डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखिए, जिसे लगाओ और आंसर पकड़ लो। ठीक है? तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। चौथा एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड पीएच वैल्यू। पीएच का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इससे लगाएंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आगे माइनस लगा देंगे। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो प्लस लगा देंगे। तो ये फार्मूले जब तक मुझे नहीं आते मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाऊंगा। आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके और उसके ऊपर बने, है ना? और ई नॉट कैसे निकालते हैं सेल का, कोई गिवन हो तो आपको बताया गया है। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन होता है? जो लेस रिएक्टिव होता है, जो टेबल में नीचे आता है। और एनोड मोर रिएक्टिव होता है, जो टेबल में ऊपर दिखाई देगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इससे आपको नेट ई मालूम पड़ जाएगा, उसको आप यहां रख देना तो आपके पास फ्री एनर्जी चेंज निकल आएगा। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ये ट्रिक नंबर 1 है। लिख लीजिए। देखिए, अब 2 क्वेश्चन हमने ले लिए जिससे आपका टाइम खराब ना हो। एक तो जेई 20 में आया, एक जेई 19 में आया हुआ है। इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और फ्री एनर्जी की वैल्यू इतनी गिवन है। तो कह रहा है आप मुझे ई नॉट निकाल के दिखाइए। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए डेल जी नॉट का और ई नॉट, बस लगा दीजिए। एन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको बता चुकी। ई नॉट जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। और डेल जी की वैल्यू इतने किलो जूल दी हुई है, हम रखते हैं जूल में, इंटू 10⁻³ कर दीजिए। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो
इसकी वैल्यू आप देखोगे ये आ जाएगी कितनी, 0.06। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का? तो मुझे ये तो लिखा ही है पहले से क्वेश्चन, इसके आगे फिलिंग दी ब्लैंक्स है, तो क्या आ गया इसके आगे, -6। तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर। ये 2020 में पूछा गया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 19 में पूछा जेई में। इसमें डेल जी नॉट आपको क्वेश्चन का कैलकुलेट करना है ना, किलो जूल में, और आपको ई नॉट दे दिया। अब आप कहोगे मैं एन कहां से लाऊंगा, एन मालूम पड़ता है रिएक्शन अगर गिवन हो तो जो रिएक्शन आपको गिवन है इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिएगा। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। अगर एन नहीं दिया हो तो रिएक्शन को ऐसे अलग अलग करके लिख दो। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं वही एन होता है। तो एन 2 मालूम पड़ गया। अब इस फार्मूले को लगा दो बस। तो फार्मूला क्या है डेल जी का, एन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं। फेराडे आपको मालूम है, ई नॉट क्वेश्चन में गिवन है 2 वोल्ट। तो इससे आपका आंसर जूल में आ जाएगा। पर वो कह रहा नहीं, मुझे चाहिए आंसर किलो जूल, है ना। तो जो भी आंसर आए उसको 1000 से डिवाइड करो, ये किलो जूल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो फार्मूला दोनों में सेम है, बस क्या अंतर था, इसमें एन डायरेक्ट दे दिया था, इसमें जो रिएक्शन दिया हो उसे अलग कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं वो एन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आपका आ जाए। तो ये आपका आंसर हो गया क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं फार्मूला बेस्ड, इनको अगर आप ढंग से पढ़ के जाएंगे, लगाना सीख लो ढंग से, कोई समस्या नहीं, लिख लो। देखिए अब हम आपको 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, ये नीट में आए हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन में ये ना आ जाए कि आप केवल जेई के क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने जो बेस्ट ट्रिक बनाई है वो नीट में, जेई में, बोर्ड में, सब में एप्लीकेबल है। इसलिए आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल ई नॉट की और फ्री एनर्जी की। इसके बाद बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बीच में और ले आएंगे। तो धीरे धीरे करके हर टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन बताएंगे। तो अब ये 2 नीट के क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कुछ नहीं क्वेश्चन, बस कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। देखो ई नॉट दिया है और डेल जी नॉट पूछ रहा है। रिएक्शन दिया हो तो यहां से एन निकाल लो। देखो फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला तो ये होता है साहब, ये गिवन है, ये गिवन है, एन कहां से लाओगे, एन लाते हैं रिएक्शन से। तो पहले रिएक्शन जो गिवन है वो लिख लो। ये रिएक्शन लिख लिया अब आप, इसको स्प्लिट कर दो, है ना, इसमें और इसमें स्प्लिट कर दो। इसका क्या हो रहा है, 3 से 2 कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो। तो देखो यहां 6 प्लस, यहां 4 प्लस, तो यहां 2 प्लस ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, इस पे आ जाए। 2 माइनस, इधर कुछ नहीं है, तो 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, हो गया बैलेंस। 2 माइनस 2 माइनस। तो इसको लिखने के बाद ये देख लिया करो कैंसिल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2। तो एन की वैल्यू 2 हो गई, बस हमें इससे मतलब है। अब एन मालूम पड़ गया, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। एन कितना, ये फेराडे कांस्टेंट गिवन होता नहीं तो याद रख लो। और ई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.24 वोल्ट।
इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये पहला आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर जो हम निकाल रहे हैं ये जूल में, पर वो कह रहा नहीं किलो जूल में निकालो। तो आप जो भी आंसर आए उसको इससे डिवाइड कर दो, किलो जूल आ जाए। तो कैंसिल करने के बाद ये आंसर आपका आ जाए, ये आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है, फार्मूला वही लग रहा सब में, केवल n तब निकालोगे अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन अलग कर लो, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो वही है। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल यही है, देख सकते हो आप सॉल्यूशन 4, यही फार्मूला लगना है। क्यों? ई नॉट दिया है, डेल ई नॉट निकालना, लेकिन इसमें आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। वो कह रहा है एजी आयन का कॉपर मेटल के संग रिडक्शन हो गया है, तो ये लिखना आना चाहिए। अगर आप ये लिख लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसकी 2 वैलेंसी है तो यहां 2 ले लो, 2 ले लो, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे आप चेक कर लो, 2 आ जाएंगे। अब इसमें रख दो फार्मूले, बताओ फार्मूला क्या है, एन, एफ मालूम ही है, ई नॉट गिवन है 0.46, ये जूल में आंसर आ गया, पर आंसर निकालना है किलो जूल में, 1000 से डिवाइड कर दो तो आंसर आपका किलो जूल में आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर दिखाई दे जाएगा। तो मुझे लगता है आप ट्रिक सीख गए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे, है ना, फ्री एनर्जी वाला गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, कमिटमेंट करिए मुझसे आप। तो अगर ये 4 क्वेश्चन आप 2-2, 3-3 बार लिख के कर लो, सब में यही फार्मूला लग रहा है, बस एन समझ लो, एन इक्वेशन दी हो तो कैसे निकालते, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ये जरूर देख लेना कि आंसर किलो जूल में तो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर इसको सॉल्व करके जूल में आता है, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल आ जाएगा। लिखिए आगे, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये जेई 2020 में पूछा गया, लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है। अब थोड़ा यहां से ट्रिक थोड़ी बदल जाएगी, क्यों? अभी तक हम डेल जी के रिलेशन लिख रहे थे, अब हम जो रिलेशन लिखने जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ई नॉट के संग इसका रिलेशन ये होता है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ई नॉट आप जानते हैं। अब ई नॉट कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है, ई नॉट सेल का निकालना हो तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड किसका, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एनोड किसका, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। अब देखो ये सेल लिखा है, ये राइट हैंड साइड में, तो ये कैथोड, इसकी वैल्यू ये रही, तो यहां रख दीजिएगा इसकी वैल्यू। एनोड कौन है, जो एलएचएस में, उसकी वैल्यू ये गिवन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देख लीजिए, ये आ गया आपके पास ई नॉट ऑफ द सेल। आपसे कह रहा है ये सेल लिखा है, तो सेल को जब आप अलग अलग करोगे, सोचिए ऐसे, इससे बन रहा है ये, और इस पर रिडक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है। तो इन दोनों को स्प्लिट करके लिख लोगे, 10 से ये और इससे ये, इनको ऐड कर दो तो आपको ये इक्वेशन, जिसको आप सेल रिएक्शन कहते हैं, ये मालूम पड़ जाएगा। देखो जिसके ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ है वो सॉलिड है, वो मेटल है, इसको 1 लेती है, मेटल को नहीं लेती, कंसंट्रेशन उसकी यूनिटी होती है।
तो प्रोडक्ट कौन है ये, रिएक्टेंट कौन है ये। तो जो Kc होता है वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यही आपको फाइंड करनी है। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में आपको Kc निकालना है। तो बस अब आपको E0 मालूम पड़ गया, N वो है जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाती हैं मतलब 2, और Kc निकालना है। समझ में आ गई बात, Kc क्यों निकालना है, क्योंकि यही रेशो तो निकालना है। तो उसने Kc ना पूछकर ये रेशो पूछ लिया है। तो Kc यही तो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की। इनको लेंगे नहीं, ये मेटल है, इनको 1 कंसीडर करते हैं। तब आप जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे, करके देख लीजिएगा, N क्या है जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और Kc की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे आपका आंसर 2.15 आ जाएगा। ये आंसर है, आप लिख लीजिए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये समझने का खेल है कि इस रेशो का मतलब Kc बस। E0 कैसे निकालते हैं, अगर अलग अलग दिया हो, ये फार्मूला आपको बता रखा है। कैथोड वो है जो राइट हैंड साइड में, उसका रिडक्शन होता है। एनोड उसे लेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका ऑक्सीडेशन है। दोनों की वैल्यू गिवन है, ये रही और ये रही। दोनों को पुट करो, E0 आ जाएगा, रख दो। और रिएक्शन को जब दोनों को अलग अलग करके लिखोगे तो उससे आपको दो जानकारियां मिलेंगी। एक तो Kc कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर ए। दूसरा N कितना जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है। यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हो गया क्लियर। चलिए अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये देखिए, ये वाला 6th क्वेश्चन। देखिए ये भी आपको जानकारी दे दूं, ये ही 2020 में आया हुआ है ना। अलग अलग पेपर होते हैं, कई स्टेंजाज में आपको मालूम नहीं। तो 6th क्वेश्चन कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये समझ लो, कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है या फीजेबल है, मतलब अगर वो हो रहा है नेचुरल वे में। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अगर इन नेचुरल, अगर कोई रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है नेचर में तो उसे स्पॉन्टेनियस या फीजेबल कहते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होती है वो लिख देता हूं, डेल जी 0 से कम होना चाहिए या नेगेटिव। E0 ऑफ द सेल पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लिख लो। तो ये सब कंडीशन होती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और एक और लिखूं, जो हीट है वो लेस देन 0 या नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लग रहा हूं, इस पर कंडीशन पूछी गई है कई बार। तो स्पॉन्टेनियस की इनमें से कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो इसी में ये इन्होंने ये हमारे काम किए शुरू में, देख लीजिएगा। अब वो हमसे कह रहा है ये रिएक्शन गिवन, इसका डेल जी फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। डेल जी नेगेटिव का मतलब क्या है, जो ईएमएफ है सेल का वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस। तो बताओ ई का डेल जी से क्या रिलेशन होता है, आपको मालूम ही है ना, और केसी से भी मालूम है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ई का फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है ई का फार्मूला, याद करेंगे। E इक्वल टू E0 माइनस 0.0 दिस ओवर n
लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यही होता है। अब रिएक्शन को ढंग से देखिएगा, रिएक्शन क्या दिया है, रिएक्शन ये दिया है, इसकी कंसंट्रेशन C1 दी हुई है और इधर वाले की कंसंट्रेशन जो है वो क्या दी हुई है। ये रिएक्शन सही कर लो, ये Cu प्लस प्लस और इसकी दी है C2M। तो इधर वाले की दे रखी है, पहले तो सवाल को सही तरीके से लिखें। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अपना मकसद ध्यान रखें बस क्या है, देखो जब दोनों तरफ Cu हो, इधर भी Cu हो, तो E0 क्या हो जाता है, सेल का 0। भाई अगर मैं इधर वाले को मान लू E0 x है तो उधर वाला उल्टा हो गया -x, ऐड करूंगा 0 आ जाएगा। और अब यहीं से देखने पे मालूम पड़ रहा है, देखो ढंग से इसको अलग अलग करना, इनको अलग अलग कर लो। अलग अलग करने से क्या फायदा होता है, अलग अलग करने से ये फायदा होता है कि आपको एक तो n मालूम पड़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए वो हमारे पास n आ गए, N2 हो गए। अगर इधर भी Cu चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम मेटल का हो रहा है, तो E0 क्या होता है 0। तो ये रख दूंगा, ये रख दूंगा, दिमाग में ध्यान रख लो डेल डी नेगेटिव आना चाहिए। डेल डी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, तो E पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव आने के लिए वो ये पूछ रहा है यहां क्या होगा, तो जब ऐड करूंगा तो ये तो कट गया सीन, बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बेहतरीन सवाल है ये आ गया। तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो गया C1, रिएक्टेंट हो गया C2, तो यहां उठा के रख दो। प्रोडक्ट की जगह क्या रखोगे बोल, प्रोडक्ट है C1, रिएक्टेंट है C2, n इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं 2, E0 कितना है 0, ये सब पुट कर दो। अब ये सोचो ये पॉजिटिव कब आ सकता है, ये पॉजिटिव कब आएगा, यहां तो नेगेटिव लगा। अगर C1 बड़ा हो जाता C2 से तो लॉग पॉजिटिव हो जाता, लेकिन आंसर नेगेटिव में आता। इसका मतलब ये है C2 को बड़ा होना पड़ेगा C1 से, जिससे ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ऑलरेडी लिखा है तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब C2 C1 से ग्रेटर है, ये आपका आंसर है। अब इन चारों ऑप्शन में चेक कर लो किसमें C2 C1 से ग्रेटर है, तो एक ही आंसर दिखाई देगा। बाकी सब में देख लो, इसमें ये इक्वल है, इसमें C1 बड़ा है, इसमें भी C1 बड़ा है, इसे उधर ले जाओ। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें C2 C1 से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नहीं, एक और क्वेश्चन अपने संग में ले गया है, वो वाला स्पॉन्टेनियस वाली कंडीशन जो लिखवाएंगे, वो भी क्वेश्चन आया, मैं आपको बताऊंगा, लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जेई 2019 में पूछा गया। मैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि एक आइडिया हो जाए, मतलब इधर उधर के क्वेश्चन करने की बजाय हम उसी क्वेश्चन को ना लें जो क्वेश्चन पिछले कुछ ईयर्स में आए हुए हैं, जेई में, नीट में, तो आपको एक आइडिया रहता है हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इसलिए हम इधर उधर के क्वेश्चन ना लेके कुछ सैंपल पेपर ले लिए, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले लिए, उसकी वजह सीधे वहीं प्रहार करो जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, उन्हीं से प्रैक्टिस की जाए। तो ये क्वेश्चन जेई 19 में आया हुआ है क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन यहां वैल्यू चेंज करके इसने सब कुछ मामला खराब कर दिया है। तो देखो इसको ढंग से समझो और सॉल्यूशन साथ में क्वेश्चन। अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन पे जाएं तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है सोचिए, ये नस्ट इक्वेशन की ओरिजिनल इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। ये है ओरिजिनल इक्वेशन,
इसी को सॉल्व करके 0.0591 आता है। तो आप कहेंगे आपने ये क्यों ले ली, क्या जरूरत है इसकी, तो अभी मालूम पड़ जाएगा। ई आ रहा है इसलिए ऐसा कुछ किया गया है। देखो इक्विलिब्रियम का साइन बना हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब सब जानते हैं क्या है। इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां जीरो रख दो। तो जब यहां जीरो रखोगे तो बताओ ये इक्वेशन आ गई नहीं आ गई। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको। ये आ गई। इसकी जगह क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जगह केसी, है ना, केसी लिख दो। हमसे चूंकि इसमें केसी की बात कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो आप जानते हो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट केसी होता है। लेकिन केसी लिखने का अधिकार आपको तभी है अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब ईएमएफ जीरो। केसी लिखते ही समझ लेना ये जीरो है। अब आपने मैथमेटिक्स में एक लाइन सुनी है, वो ढंग से सुनो बस, कि 2.303 लॉग बेस 10, इसको हम लॉग बेस ई कहते हैं या नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग, बस ये समझना है इसे, तभी ई पार आ पाए। तो क्या मैं इसे अगले स्टेप में 2.303 और लॉग बेस 10 इसकी जगह ये लिख सकता हूं लॉग बेस ई? क्या मैं इसकी जगह लॉग बेस ई लिख सकता हूं? ये लिखा हुआ। अब मेरे को ध्यान रखना केसी जो है वो निकालना है, ई नॉट दिया ऊपर, है ना। और रिएक्शन से मुझे मालूम पड़ रहा है जिंक से जिंक प्लस प्लस, तो प्लस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो एन 2 है। बाकी सबकी वैल्यू मुझे मालूम है। तो अब ध्यान रख लो, इसको इधर ले जाओ, स्टेप बाय स्टेप समझो, ये आ जाएगा। मुझे निकालना है केसी। तो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हो कि अगर x टू द पावर y z है और मैं चाहता हूं x को उधर ले जाऊं, तो वो लॉग का बेस बन जाता है। ये लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी। तो मैं क्या है, ये लॉग बेस ई, जो लॉग बेस x है, अगर मैं उधर ले जाऊं तो वो x जो है उसकी पावर y हो जाएगा, लॉग बेस x को। तो यहां लॉग बेस x है से उधर ले जाओ, तो बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, केसी निकल आएगा ई के टर्म्स में। अब बताओ ई नॉट गिवन है, यस, है ना, ई नॉट मुझे मालूम है। क्या आपको एन मालूम है? मालूम है साहब, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं अलग अलग करने। एफ की जगह रख देंगे हम 96500। आर की वैल्यू मालूम है और दी रहती है। टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, 300 केल्विन। चलो ये तीनों मालूम है, एन मालूम है, ई नॉट मालूम है, ये दिया हुआ ई नॉट 2 वोल्ट। तो जैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आप तो केसी की वैल्यू ये आ जाएगी, कौन सी, ई की पावर 160, पहला आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसको ई के टर्म्स में निकालना है। ई के टर्म्स में कब आएगा, जब यहां पर लॉग बेस ई आएगा। तो यहां से चल के यहां तक ये है मेन स्टेप। तो इसको ढंग से, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं। इक्वेशन तो हम जानते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। चलिए मैं चाहता हूं आपको सारी वैरायटी दिखा दूं जिससे आप सरेंडर ना करें क्वेश्चन के आगे। कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ये नहीं आता मुझे, अब सॉल्यूशन 8वें क्वेश्चन का देखिए, ये बहुत आसान है, ये नीट में आएगा। कुछ नहीं है, इक्वेशन भी, इक्वेशन कभी भी दियो, ई नॉट दिया है और केसी निकालना है, तो बेकार क्वेश्चन है। बोलो ई नॉट का केसी से क्या रिलेशन होता है?
बस रिलेशन ध्यान रखिए, आंसर आ जाए। इनको जब अलग अलग करोगे, Cu से Cu प्लस, थोड़ा हाथ तेज चलाना पड़ेगा अगर स्पीड बनानी है, और सिल्वर आयन से सिल्वर, 2 प्लस हैं 2, तो ये देखो ये कितने कैंसिल हो रहे हैं, वो n होगा, तो n की जगह आप 2 रख दो, ये n की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है साहब, Kc निकालना है। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। E0 हमको गिवन, यहां रख दो, n मालूम पड़ चुका है, Kc निकाल लो। तो जब आप Kc निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर? तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई कलाकारी नहीं है, बीच में एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आ जाता है, बाकी जनरली क्वेश्चन इजी आते हैं इसके। तो अभी आपने सीखा है आज फ्री एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन, E0 पे बेस्ड क्वेश्चन, Kc पे बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लिख लें।